देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है n क्रॉस m, जिसमें हर एलिमेंट की वैल्यू है, अगर a i कॉमा j है तो उसकी वैल्यू है j। ठीक है, अब देखो हमें एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके कोई भी सब एरे को रिवर्स कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फाइंड द सीक्वेंस ऑफ एट मोस्ट 2n ऑपरेशन, मतलब हम 2n ऑपरेशन कर सकते हैं और हमें करना क्या है कि एवरी कॉलम विल कंटेन परमुटेशन ऑफ n, मतलब जो भी कॉलम बनेगा उसको परमुटेशन ऑफ n बनाना है। तो हमें देखो कंस्ट्रेंट दे रखी है, n की वैल्यू 5000 दे रखी है, n क्रॉस n हमें प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करना है पहले के अच्छा, मतलब मैट्रिक्स प्रिंट नहीं करनी है, हमें बताना है कि कितने, मतलब परमुटेशन बनाना है हमें। ठीक है, अब उसके ऑपरेशन रिटर्न करने हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब कितने ऑपरेशन में हमने उस मैट्रिक्स को बनाया है, परमुटेशन वाली मैट्रिक्स को। ठीक है, हमें उसको आई एल और आर इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन समझ जाते हैं पहले। ये क्या है, हाँ देखो क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एन क्रॉस एन हमें मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनाएंगे हम। तो एग्जांपल लेते हैं, शुरू में दिया क्या हुआ है कि ए ऑफ आई कॉमा जे, ए ऑफ आई कॉमा जे जे के इक्वल है, मतलब कि शुरू में जो भी मान लो 3 क्रॉस 3 है, तो 1 2 3 स्टार्टिंग में ये पोजीशन है। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम हम 2n ऑपरेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम ऑपरेशन वी कैन डू इज 2n। सो तो इससे हमें समझ में क्या आया है कि मान सकते हैं कि हम एक रो को मैक्सिमम 2 टाइम्स रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसके कोई पार्ट्स होंगे। इससे हमें देखो 2 ऑपरेशन, मतलब n टोटल रो होंगी, तो मैक्सिमम हर रो में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आइडिया मिला था। अब देखो कैसे लगाएंगे हमें, तो इससे थोड़ा सा आइडिया मिला। तो हम मान लेते हैं कि इसमें पहले इसको रिवर्स कर दिया, तो 3 to 1 मिल गया। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 ऑपरेशन होते हैं ना, तो हमें कुछ, मतलब कोई भी एरे दिया हुआ है, एरे का कुछ पार्ट चूज करते हैं, उसको ऑपरेशन लगा देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इसको रिवर्स कर दिया, ऐसे ही दूसरा पार्ट चूज करेंगे, फिर उसको रिवर्स कर दिया। तो हमने मतलब पहले वाले में थोड़ा सोचा, इसको मतलब कुछ पार्ट चूज करने पड़ेंगे। अब वो पार्ट कैसे चुने, मतलब पहले 0 चुन लिया, फिर पूरी n-0 हो गया, ऐसे कुछ कुछ पहले हमने 0 चुन लिया, मतलब अभी तक स्टार्टिंग में कुछ लिया, उसको रिवर्स कर दिया, और फिर बाकी को 1 से, मतलब स्टार्टिंग में कुछ लिया, बाकी को इतने को रिवर्स कर दिया। फिर हम ऐसे चूज कर रहे हैं कि इतना लिया, फिर इतना रिवर्स कर दिया। या तो ये हो सकता है, या तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, हम ट्राई करेंगे। तो हमने देखा, ट्राई करा कि 3 to 1 पहले इसको रिवर्स किया है। इसको हटाते हैं, पहले अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं। पिंक, हाँ 1 मिनट। तो हमने एक ऑपरेशन में, इसको एक ऑपरेशन में हो गया ये रिवर्स। ठीक है, अब देखो हम इसका कितना कैसे बनाएं, परमुटेशन बननी चाहिए, मतलब कॉलम सारे 1 2 3 ऐसे कुछ बनना चाहिए, 1 2 3 3 to 1 एंड 2 1 3 टाइप, सारे अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मतलब परमुटेशन ऑफ n होना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या गया है। अब देखो हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि इसका इतना पार्ट रिवर्स करें, इतना पार्ट रिवर्स करें, फिर इसका इतना पार्ट रिवर्स करें, इसमें इतना पार्ट रिवर्स करें। मतलब पहले 0 लिया हमने, फिर n-0 पार्ट वो कर रहे हैं, फिर हमने 1 लिया, फिर n-1, मतलब 1 जितना बनेगा इतना रिवर्स करेंगे, फिर इतना रिवर्स करेंगे, फिर 2 पार्ट लिया, फिर n-2 को रिवर्स कर दिया। मतलब ट्राई कर रहे हैं कि अभी इससे आंसर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, फिर जनरल आइडिया लगा लेंगे, हमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इतना पार्ट बनाया, हमने ये बना, और इसको रिवर्स करने पे क्या बना, ये बना। तो इसमें 2 ऑपरेशन लगे, क्योंकि हमने इसको रिवर्स किया है, इसको रिवर्स किया है। ऊपर वाले में
एक ही ऑपरेशन लिया गया था, हमने पूरे को रिवर्स कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कर बन रहा है एरे, ये बनेगा 2 1 और 3, क्योंकि 3 को रिवर्स करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखो इससे हमें जनरल आइडिया मिल रहा है कि हमें ये आंसर पॉसिबल है इसमें, क्योंकि सारे परमुटेशन मिल रहे हैं, तो इसमें भी 2 ऑपरेशन मिले। अब इन टोटल सम ऐसी हम जनरल बना लेते हैं, हमारा जनरल केस ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 होगा, पहले आगे के 3 पार्ट्स को रिवर्स करेंगे, फिर n-3 को रिवर्स करेंगे। हाँ, जो फर्स्ट ऑपरेशन होगा ना उसमें हम पहला ऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब ओनली 1 ले रहे हैं, बाकी सब में 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसको कोड देख लेते हैं। कोड हमने क्या किया कि इसका, ये तो दूसरा है, देखो इसमें पहले में हमने 2n-1 ऑपरेशन लग रहे हैं। ठीक है, हमने पहला, देखिए इसमें i और l और r, ये फॉर्मेट में हमें आंसर रिटर्न करना था। पहले तो नंबर ऑफ ऑपरेशन रिटर्न करने थे, तो i हो गया मतलब फर्स्ट रो ली हमने, फिर l मतलब 1, फिर लास्ट वाला r। ठीक है, फिर i इक्वल टू 2 से हम n तक ट्रेवर्स किए, ये करंट रो हो गई। हमने 2 ऑपरेशन लगेंगे क्योंकि हर बार अब, तो फिर i से मतलब फिर 1 से i माइनस l तक रिवर्स कर दिया हमने, फिर i से n तक रिवर्स कर दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है,